दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, वह स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं, वह सर्वर या ऑनलाइन बैकअप के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अगले पार्ट या अगले भाग के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहला वीडियो देखिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड। देखिए, सबसे पहले आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा। पहला जो होता है वो पब्लिक क्लाउड होता है, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड और चौथा होता है कम्युनिटी क्लाउड। अब इसके बारे में एक एक करके विस्तार में जानेंगे कि किस प्रकार से काम करते हैं, वह कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इनका यूज़ कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक क्लाउड एक वो क्लाउड है जहाँ पर हमें जो डाटा है वो सुगम तरीके से मिल जाता है, सिक्योरिटी जहाँ पर कम होती है, और ये इसका जो स्टोरेज है वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती हैं। और इसमें जो सर्विस दी जाती है आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब लचीली दी जाती है। अब हम समझते हैं इस पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पब्लिक क्लाउड का मतलब ये होता है कि हमें जो भी वस्तु, जो भी फ़ोटो, वीडियो या कोई भी फाइल हमें सुगम तरीके से मिल जाए तो वो पब्लिक क्लाउड में आता है। अब आपको चार्ट दिख रहा होगा सामने कि ये पब्लिक क्लाउड सा बना हुआ है और ये पब्लिक क्लाउड, ठीक है, इसको हमने पब्लिक क्लाउड नाम दिया हुआ है। इसमें सर्वर हैं तीन, यूजर हैं, यूजर कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर डी। अब जो कस्टमर ए बी सी हैं ये इसी प्रकार से काम करते हैं, ये डाटा इनसे ले लेते हैं। ठीक है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक पब्लिक क्लाउड वह जगह है जहाँ पर सर्विस को ऑफ साइट स्टोर किया जाता है और इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है। स्टोर को गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बाहरी कंपनी या बाहरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। यह सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यह प्राइवेट क्लाउड की तुलना में असुरक्षित है। दोस्तों, अभी आगे आप पढ़ेंगे प्राइवेट क्लाउड तो आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया, पब्लिक क्लाउड क्लियर हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो दूसरा जो हमारा है वो प्राइवेट क्लाउड है। दोस्तों, प्राइवेट क्लाउड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम अपने मंदिर, मतलब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, कई लंबी लाइन लगी होती है, और एक मंदिर में आप देखते होंगे कि वीआईपी दर्शन होते हैं। कुछ वीआईपीज जो मंदिर में अपना आराम से दर्शन कर लेते हैं, तो उसी वीआईपी लाइन को हम प्राइवेट क्लाउड बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये हो गया जो हमारी जो सीक्रेट फाइलें या बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलें जिनको हम सिक्योरिटी की बेसिस से पब्लिक क्लाउड या किसी भी क्लाउड में नहीं रखना चाहते हैं, उसको प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। और प्राइवेट क्लाउड का थोड़ा सा महंगा होता है, जो मेंटेनेंस या आप ये कह लीजिए कि जो सब्सक्राइबेशन होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए कई लोग अफोर्ड नहीं करते हैं या इसको नहीं देखते। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं। इसको आसान शब्दों में हम समझे तो इसका मतलब क्लाउड की सर्विस केवल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ कर सकती है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसका अपने प्राइवेट क्लाउड लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने प्राइवेट क्लाउड लिया और मैंने एक्सेस केवल एक व्यक्ति को दिया। मान लीजिए मेरा प्राइवेट क्लाउड है, मान लीजिए कि जो प्राइवेट क्लाउड है वो मेरा है। अब मैंने अपने दोस्त श्याम को दे दिया है कि तुम इसको केवल एक्सेस कर पाओगे, तो श्याम के अलावा कोई भी व्यक्ति इसको, उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कारण यही है कि प्राइवेट क्लाउड सिक्योरिटी की बेसिस से बहुत हाई है और आपकी फाइल हमेशा इसमें सेव रहती है सिक्योरिटी में। आगे बढ़ते हैं। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड आ गया, प्राइवेट क्लाउड आ गया, हाइब्रिड क्लाउड क्यों लाया गया। दोस्तों, हाइब्रिड क्लाउड लाने का मतलब है, हम ऐसे समझ सकते हैं, प्राइवेट क्लाउड हमारा हो गया 5 स्टार होटल, पब्लिक क्लाउड हो गया हमारा रोड साइड होटल, और हाइब्रिड क्लाउड हो गया हमारा नॉर्मल बजट रेस्टोरेंट। ठीक है, इसको 5 स्टार खाने के पैसे नहीं मेरे पास, पब्लिक और रोड साइड में खाना नहीं चाहता हूँ, तो हम जो खाएंगे वो हाइब्रिड में खाएंगे। मतलब कुल
मिला के प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। इसमें जो डाटा है वो आपका सेव भी रहता है। दो तरीके से ये काम करता है दोस्तों। पहला तरीका जो है पहला तरीका जो है पहला तरीका हम समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड का आधा भाग, मतलब हाइब्रिड क्लाउड में हम प्राइवेट क्लाउड का भी काम कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड का काम भी कर सकते हैं। आप प्राइवेट क्लाउड का काम कैसे कर सकते हैं? प्राइवेट क्लाउड का काम इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों कि प्राइवेट क्लाउड में जब हम जाएंगे, ठीक है, सॉरी, हाइब्रिड क्लाउड में जब हम जाएंगे तो हाइब्रिड क्लाउड में हम अपना जो डेटा है वो एक प्राइवेट क्लाउड के तरीके से भी रख सकते हैं और हाइब्रिड क्लाउड के तरीके से रख सकते हैं। हमें अगर किसी भी डेटा को किसी को एक्सेस करने के लिए देना है तो हम वो भी दे सकते हैं, या सबको एक्सेस करने के लिए देना है तो सबको ही दे सकते हैं। जैसे कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं उसको कि जैसे कि हमारा प्राइवेट क्लाउड है तो ये हो गया हमारा प्राइवेट क्लाउड, ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइवेट क्लाउड हो गया। अब प्राइवेट क्लाउड को हमको श्याम को देना है केवल, ये केवल हाइब्रिड क्लाउड में हो रहा है दोस्तों, हाइब्रिड। तो प्राइवेट क्लाउड को हमको श्याम को देना है, मैंने श्याम को इसका एक्सेस दे दिया, अब श्याम इसका यूज कर देगा। अब वहीं पे हाइब्रिड क्लाउड में मुझे पब्लिक क्लाउड का भी काम मिल जाता है। तो ये जो हमारा डाटा है, ये जो हमारा सर्वर में डाटा है, मैं इनको पब्लिकली बांट देता हूँ, तो ये पब्लिकली काम करता है। आप समझते हैं इस क्लाउड में प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के क्लाउड साइट को कुछ सामग्री तो केवल रजिस्टर्ड लोगों के लिए, देखिए रजिस्टर्ड लोगों का मतलब आ गया ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लाउड बनाया था और मैं श्याम को दे रहा था, तो श्याम मतलब रजिस्टर्ड है, ठीक है। और कुछ सामग्री तो सार्वजनिक लोगों के लिए उपलब्ध होती है, जैसे कि कुछ सामग्री जो है वो सार्वजनिक लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यह क्लाउड प्राइवेट और पब्लिक दोनों के बीच यूज होता है। आगे के समझ में आया यहाँ पर, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए ये यूज होता है। दोस्तों आपको इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो है हमारा वो कम्युनिटी क्लाउड है। कम्युनिटी क्लाउड के बारे में हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक संगठन बनाया या कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी, उसकी वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट बनाने के लिए मुझे क्लाउड की ज़रूरत है, जो डाटा सेव करना है मुझे क्लाउड में ही करना है। और मुझे ये भी सुनिश्चित करना है कि जो हमारा डाटा है वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या संगठन के लोग हैं वो यूज करें। तो कुल मिला के जो कम्युनिटी क्लाउड का काम है वो यही है, संगठन या समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है। दोस्तों आपको समझ में आया? या फिर ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई पार्टी है, अब पार्टी की वेबसाइट है, ठीक है, पार्टी की वेबसाइट बन गई वो कम्युनिटी क्लाउड में, ठीक है। अब जो कम्युनिटी क्लाउड बनी हुई है, कम्युनिटी क्लाउड में जो हमारी पार्टी की वेबसाइट बनी हुई है उसमें जो हमारी पार्टी के लोग हैं जिनके पास यूजर आईडी और मैनुअल पासवर्ड है वो इस पर एक्सेस करेंगे और जो उनके लिए डाटा है वो ले लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि ये किस तरीके से काम करता है। कम्युनिटी क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठन के समूह द्वारा एक्सेस करने की अनुमति देता है। यह एक विशिष्ट समुदाय के कई संगठनों के बीच बुनियादी ढांचों को साझा करता है। बुनियादी संगठनों के बीच बुनियादी ढांचा को साझा करता है, इसका मतलब दोस्तों जो हमारा डाटा है, जो साइट पे डाला गया है या कम्युनिटी क्लाउड पे डाला गया है वो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अलग अलग यूज़र या अलग अलग पर्टिकुलर एक व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाता है या उन तक उनको जाके देता है। इससे संगठनों या तीसरे पक्ष द्वारा आंतरिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। सामुदायिक क्लाउड मॉडल नीचे दिए गए चित्रों में देखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं नीचे दिए गए चित्रों में क्या दिया है। अब देखिए दोस्तों हमें दिख रहा है कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। ये हमारे कुछ सर्वर बने हुए हैं जो कम्युनिटी क्लाउड के सर्वर हैं और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, मतलब संगठन दिए हुए हैं। तो ये जो कम्युनिटी क्लाउड मॉडल है ये इसी तरीके से काम करता है। जो हमारा डाटा है
संगठन का या ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी का, वो इसमें सेफ है। और कंपनी के एम्प्लॉय या का जो भी आप समझ लीजिए, जो भी वर्कर हैं वो ये हैं, ये इसमें सेव कर सकते हैं डाटा, इससे डाटा निकाल सकते हैं, और इन्हीं लोगों के लिए डाटा इस तरीके से काम करता है। सर्वर जो है, ये सर्वर कम्युनिटी क्लाउड सर्वर कहलाता है, और ये चार्ट जो है वो कम्युनिटी क्लाउड मॉडल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको समझ में आया? आई होप आपको कम्युनिटी क्लाउड के बारे में समझ में आया होगा। लास्ट चार्ट जो हमारा बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है, क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल, और इसके 4 प्रकार जो होते हैं, 4 तरीके से काम करते हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। ये 4 क्लाउड होते हैं, ये हमारा मॉडल होता है। वो इतना सा था कम्युनिटी क्लाउड। आई होप आपको समझ में आया हो। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।